हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 5 का फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। चलते हैं, आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग भी मेरा कंटेंट को देख सकते हैं, फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। देख सकते हैं किस तरीक़ा के हैं। हम पहले पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके लाते हैं, वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं, हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस, सभी में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को बारीकी से। पहला क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। और इसमें टोटल 72 सदस्य थे। ऑप्शन बी में दिया गया 1884, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। और ऑप्शन ए में दिया गया 1899, तो मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में BD सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर की, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है, जो कि मृत घाटी में इसकी लवणता कितना है? तो 330% है इसकी लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 1 और 3। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाया जाता है, ये सही है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। हम एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि कभी नहीं भूलिएगा। तो सूचक मतलब हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण हो गया। और सूर्य ग्रहण जो है आपका अमावस्या का दिन होता है, और चंद्र ग्रहण में जो है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो भंडारण पूछा गया है तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर उत्पादन पूछता तो इसका आंसर कजाकिस्तान होता है, जो कि 65 BPSC में प्रीलिम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और चीन जो है अबरख के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, जो सही है उसको देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच है। ऑप्शन बी में दिया है डोबर जल डमरू, इसका आंसर होगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। और मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच अवस्थित है। ये जो गलत है डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड को बैफिन खाड़ी से अलग करता है। इसका यही सही होगा, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा भितरकनिका, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और ये क्वेश्चन आपका बिहार SI का PT में पूछा गया था। और सिमलीपाल जो है ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। सुल्तानपुर ये हरियाणा में पड़ता है। और पेरियार ये केरल में पड़ता है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका होगा अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन ए सही होगा। और सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और मीथेन का सूत्र होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो कि वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, और हाइड्रोजन का H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर होगा एजी टेंसले ने किया था। तो कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी में जो है वाल्टर जी रोसेन, ये जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1985 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाला नदियाँ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन बी सही होगा। नर्मदा होगा, माही नदी होगा और ताप्ती नदी होगा। कभी कभी तो क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाता है नदी का किलोमीटर के अनुसार, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 1213 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है, ताप्ती का 724 किलोमीटर और महानदी का 900 किलोमीटर। और जो अरब सागर में गिरता है वो नदी एक्सचुरी का निर्माण करता है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो नदी डेल्टा का निर्माण करता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कौन सा अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये अवक्षेपण नहीं है, जो है देख लीजिए दहन है, भोजन का पचना और श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है sp2 संस्करण का होता है और हीरा जो है sp3 संस्करण का होता है। सल्फर का सूत्र S8 होता है और कॉपर का होता है Cu, जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और एसिटिलीन जो है फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये समतल और उत्तल दर्पण पर वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और इस्पात में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 5130 किलोमीटर प्रति घंटा। और पीतल किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का पिताजी तांबा जैसा, ऐसे करके ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं। और एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का पृथक्करण विधि है? तो इसका आंसर होगा सभी। रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और ऊध्र्वपातन। ऊध्र्वपातन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊध्र्वपातन, और नेफ्लिन को भी शुद्ध किया जाता है ऊध्र्वपातन द्वारा ही। और आसवन जो दिया है इस समुद्री जल को सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस अंग का स्राव होता है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये होगा आंसर उपर्युक्त सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब स्त्री बच्चे को जन्म देता है तो कौन सा हार्मोन का स्रावन करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विटामिन दिया है, एक तरफ प्रभाव दिया है। तो टेकोफेरॉल 1 का 3 के साथ मैच खाएगा, जनन क्षमता में कमी। और नेप्टोक्वीन का संबंध होगा चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। और ऑप्शन सी का होगा थायमिन का होगा बेरी रोग होता है। और साइनाकोबालामिन का होगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल, विटामिन के का नाम होता है नेप्टेक्विनोन, और विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, और विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी होगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कूटपाद। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका आंसर होगा जूल। कार्य और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर। 1 अर्ग बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो ये होगा भाग 9 का खो। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है और भाग 9 का को में है नगर पालिका।
और 10वीं अनुसूची में आपका क्या दिया हुआ है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर होगा केवल दो, कि दो में दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। टोटल 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 129 में, आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जबकि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है। देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये सही है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भारतीय संविधान रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और ऑप्शन डी में जो है ये गलत है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है, 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर होगा सभी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायकी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया है। तीनों सही है। कभी कभी पूछा जाता है कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो ये होगा जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और जो है वो देख लेते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आजीविकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। और ऑप्शन डी में है राज पोषक एवं जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत को, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने गए राज्यों की सूची में शामिल है। एक बार फिर से देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो शामिल है। देख लेते हैं। सतारा को कब शामिल किया, तो 1948 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में। अवध को जो है कुशासन के आधार पर इसको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम का पारित किया गया। तो ये 1930 ईस्वी में पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। 1872 जो दिया गया है लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था। और 1891 ईस्वी में अभिलेखागार की स्थापना किया गया। और 1929 ईस्वी में जो दिया गया है ये लाहौर केस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये एजी रंगा। चंपारण आंदोलन आने का जो विरोध किया था महात्मा गांधी का, यही था एजी रंगा। और स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में किसान आंदोलन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर की इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था। तो ये होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। और शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका का विमोचन किया था। और जुगल किशोर जो है ये पहला हिंदी पत्रिका उदयन मानदंड का लेखक जुगल किशोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
33 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो ये 1909 का लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो पहले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। तो ये सही है आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है सफीउद्दीन किचलू और सतपाल राणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजन किया गया, तो ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद का उपाधि लौटा दिया था 1915 ईस्वी में। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता काल में पाया गया था। उत्तर वैदिक का काल कितना होता है? तो 1000 से 600 BC और ऋग्वैदिक काल होता है 1500 से 1000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस शासक ने शिलादित्य का उपाधि धारण किया था? तो इसका होगा हर्ष, जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है। कनिष्क जो है शक सम्मत चलाया था कब? तो 78 AD में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु, जिसका जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये मीराबाई के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और बौद्ध मठ जो है, बौद्ध मठ का स्थापना देवपाल द्वारा करवाया गया था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को गोपाल के द्वारा किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था और उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना देवपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 52 वर्ष तक शासन किया था, जबकि अजातशत्रु जो है 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। और ये मोरक्को यात्री था, जो कि इसने प्रसिद्ध पुस्तक रेहेला। नेक्स्ट है कि 1342 ईस्वी में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली चीन भेज दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन का भेजा था तो 1342 ईस्वी में। बलबन जो है रक्त और लौह का नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था? तो कांस्ययुगीन सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तारीख़े मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये है याह्या बिन अहमद सरिंदी। याह्या बिन अहमद सरिंदी। ऑप्शन ए में दिया है जियाउद्दीन बर्नी, तो तारीख़े फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। और हसन निजामी जो है इसका रचना कौन किया था? ताजिर उल मासिर का रचना हसन निजामी ने किया था। और तुगलक नामक रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो इसमें जो था सबसे पहला लिलित गो का सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल था। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन का था दूसरा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटोमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है तो जानवर और पौधे की संरचना। एनाटोमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधे की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? GNP में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ये होगा विदेशी निवेशों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री एवं खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये जारी नहीं करता विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसका मतलब डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो कौन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। और ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 नंबर कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका होगा 1982, जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। और 1992 जो ऑप्शन सी में दिया गया, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में पड़ता है। और 1988 में जो है सेबी का स्थापना हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा IMF। IMF की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF की स्थापना जो है 1944 में किया गया था, लेकिन 1945 ईस्वी में ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। और हम लोग अब स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया? तो इसका होगा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है आपका इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगिरी को बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है आपका कि इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक। नेक्स्ट है बिम्बिसार ने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था, अभी जस्ट बताया था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया था। और नेक्स्ट है उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। और काला अशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो काला अशोक। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का कंटेंट मेरा कैसा रहा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आपके कहने पर नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।